नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में एक बार फिर से। आज हम आपको मिलाएंगे एक लिट्टी सेल करने वाले भैया से जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और डेली अपना लिट्टी का स्टॉल लगाते हैं, और जानेंगे इनकी लाइफ की कहानी की इनके लाइफ में कैसे इनका दिनचर्या गुजरता है। आइए आपको उनसे मिलाता हूँ और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्ते भैया। नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका नाम क्या है? कृष्णा महतो। कृष्णा महतो जी। कृष्णा महतो जी, आप मेरे को ये बताइए कि आप ये लिट्टी चोखे का बिजनेस कितने सालों से कर रहे हो? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। इससे पहले आप क्या करते थे? इसका पहले पिताजी के साथ में चाय पकौड़ी और सिंघारा वगैरह बेच रहे थे। अच्छा, तो पिताजी के साथ आप पकौड़ी वगैरह का बिजनेस करते थे, तो आप लिट्टी चोखा में कैसे आ गए? फिर अपना परिवार बढ़ा तो अगला अलग से बिजनेस करना पड़ा हमको अलग से। तो ये लिट्टी चोखा बनाना आपने कहाँ से सीखा? अपने आप से सीखे हैं, बनाते बनाते सीख लिए। पहली बार जब आपने ये स्टॉल लगाया था कहीं, उस समय आपको कैसा फील हुआ था अंदर से? ये स्टॉल लिट्टी दुकान हम ठेला में लगाए केबल कंपनी गेट के पास। अच्छा। तो हमको अनुभव हुआ कि इससे हमको 2 रुपया का आमदनी होगा, इस बिजनेस में अपना दिल लगा लिए और आज कर रहे हैं। दिन भर में आप कितने आटे की लिट्टी बेच लेते हो? कितने किलो आटे की? कम से कम 4 से 5 किलो आटा। 4 से 5 किलो में निकल जाती है। सबसे ज्यादा लिट्टी किस सीजन में आपकी बिक्री होती है? बरसात, ठंड या गर्मी? बरसात से लिट्टी बिक्री चालू हो जाता है, ठंडा में ज्यादा बिक्री होता है। तो गर्मियों में क्या सीजन में आपको सेल नहीं होती क्या? गर्मी में सेल नहीं होने के कारण हम शरबत दुकान लगाते हैं, उसका बाद फिर बरसात स्टार्ट होता है तो फिर लिट्टी का दुकान लगाना चालू कर देते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी जब आती है तो आप बिजनेस चेंज कर देते हो, उस समय शरबत वगैरह बेचने लग जाते हो। आप केवल खाली लिट्टी बेचते हो कि और भी कुछ बेचते हो? लिट्टी और चने का सत्तू बेचते हो साथ में। चलिए ठीक है। एक स्वादिष्ट लिट्टी बनाने का सीक्रेट क्या है? सिगरेट है कि आटा का साथ में थोड़ा सा तेल डाल के सानना पड़ता है, थोड़ा सोडा डाल के उसको 10 से 15 मिनट छोड़ दिए। जब फूल जाएगा तो फिर सानना पड़ता है। उसके बाद फिर लिट्टी बनाने के लिए उसमें सत्तू होता है, नींबू होता है, अचार का मसाला होता है स्वादिष्ट स्वाद बढ़ाने के लिए, और अजवाइन होता है, काला जीरा होता है, और अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता होता है, हरी मिर्च होता है, और सरसों का तेल। ये सब डाल के आप लिट्टी बनाते हो? हाँ। अच्छा, बरसात के मौसम में जैसे आप बोल रहे हो बहुत सेल होता है, तो बरसात के मौसम में एक और भी दिक्कत होती होगी, जैसे कि आप तो स्टॉल लगाते हो, ठेला लगाते हो, तो उस समय जब इतनी बारिश होती है तो फिर आप कैसे, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है बरसात के मौसम में? दिक्कत तो होता ही है, मगर तिरपाल लगा देते हैं, ऊपर से प्लास्टिक लगा के दुकानदारी करते हैं। बरसात में तो खासकर दिक्कत तो होता ही है, लेकिन दिक्कत होने से क्या हो गया, बिजनेस है, करना ही पड़ता है। बरसात में सेल होती है मतलब? हाँ, होती है। कभी ऐसा दिन आया है आपके पूरे जीवन काल में कि किसी दिन कोई सेल ही ना हुई हो? बिजनेस है, उतार चढ़ाव तो होते रहता है, घटी नफा होते रहता है, उसको देख के चलना पड़ता है। अगर नफा होगा तो घाटा होना ही है, घाटा होगा तो फिर नफा होगा, इसी से अपना जीवन चलता है, अपन कर रहे हैं इसी से। तो उस समय आपको ये नहीं मन करता कि यार बिजनेस वगैरह चेंज कर दूं अपना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक बिजनेस में लग गए दूसरा बिजनेस करने का मन नहीं करता है। इसमें हमको अच्छा फायदा है, इसमें आपको प्रॉफिट होता है। अच्छा, जो पापा के साथ आप जब चाय पकौड़ा बेचते थे उसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखता था कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखता है? उस समय उम्र कम था तो पिताजी के साथ अपना काम करते थे। जब परिवार बढ़ गया तो बिजनेस बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाने से तो परिवार चलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ दिन भर कितने घंटे ठेला लगाते हो? कम से कम 10 से 11 घंटा। 10 से 11 घंटा। अच्छा, इस बीच में कोई फ्री खाने वाले कस्टमर भी आते हैं क्या? बहुत सारे आते हैं, कोई आता है, पैसा नहीं देता चल जाता, तो क्या होगा, उस समय में नसीब थोड़ी ले जाता है। मैंने ऐसे भी लोग आते हैं जो फ्री में खा के जाते हैं। हाँ। तो वो एक बार आते हैं या बार बार आते हैं? बिजनेस है ना, रोड का दुकानदारी है, रोड का दुकानदारी में सब लफड़ा होता है। कोई ऐसे खाए और पैसा दिया नहीं दिया, हाई चला गया, तो क्या किया? तो आप उनको कुछ बोलते नहीं पैसा वगैरह के लिए? बोलने पर बोलते तो है, मगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अभी ठीक है। ठीक है, समझ गए। ऐसे भी लोग हैं जो फ्री में वगैरह खा के जाते हैं। अच्छा, लिट्टी चोखा तो सब बनाते हैं, आपकी लिट्टी में स्पेशल क्या है, अलग क्या है दूसरों से? अलग तो कुछ खास नहीं है, फिर भी आदमी बोलता है कि स्वादिष्ट लिट्टी लगता है, चोखा चटनी आपका मस्त लगता है, इसी से यहाँ पर खाने आते हैं। ये आप 30 सालों से कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? इसी को करना चाहते हो कि आगे कुछ और भी करना चाहते हो आप?
बस इसी में हमको अपना, अब उम्र तो हो गया मेरा कम से कम 57-58 साल। अच्छा। अब दूसरा तो बिजनेस कर नहीं सकते, इसी में लगे हुए हैं। मैंने ऐसा कोई आपका सपना होगा ना, जैसे अभी आप ठेला लगा रहे हो, आगे चल के कोई दुकान वगैरह करना चाहते हो? देखिए सपना तो होता है, सबका होता है, लेकिन वो मुताबिक आदमी का आमदनी होना चाहिए, उसके बाद ना आगे बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, बचपन में आपका कोई सपना था कि आप कुछ बनना चाहते थे जो ना कर पाए? देखिए आदमी उस टाइम हम 82 में मैट्रिक पास किए। अच्छा। मैट्रिक का पास करने के बाद हम सोचे नौकरी फिर करेंगे, तो नौकरी इधर उधर मिला नहीं, तो लास्ट में पिताजी के साथ में अपना बिजनेस में लग गए। ठीक है, मजबूरी की वजह से आप हाँ इसमें आ गए। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। हाँ। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ बोल के करवाने का मौका मिले हाँ। तो आप क्या बोलेंगे कि वो करे? क्या बोलेंगे, अब क्या करवाएंगे। अरे पहले बात है, महंगाई तो है ही है, और महंगाई के लेके आदमी परेशान तो है ही है। और गरीब को क्या चाहिए, गरीब को यही नहीं चाहिए कि भाई सुविधा चाहिए हमको, राशन पानी जो सस्ता होता है वो अच्छा होता है, सस्ता होना चाहिए कोई सामान, और क्या। अच्छा, लिट्टी चोखा बनाते समय क्या कभी आपका हाथ वगैरह जला? अब चूल्हा पर हम हाथ रखेंगे तो जलेगा ना, कभी कभी जलता ही है, ऐसा बात नहीं है, जलना ही है, मतलब चूल्हा पर हाथ रखेंगे तो जलेगा नहीं। चलिए, थैंक यू भैया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे भैया जो लोग लिट्टी चोखा बेचते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातें करके, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आप लोगों को भी सीखने को मिला हो। सो फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।